विजय दांदे था, जिन्हें बिज्जी के नाम से भी जाना जाता था, राजस्थान के विख्यात लेखक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार जैसे विभिन्न अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी दूरी। उन्हें लोक कथाओं का जादूगर भी कहा जाता था। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। डोकरी तो आज हुई है, पर 60 बरस पहले कुलाचे भरती नंग धड़ंग तोंदल छोकरी ब्याह के बाद पहली मर्तबा नया वेश पहनकर ससुराल की अजानी डगर रवाना हुई। तब सचमुच वो 8 बरस की ही थी। खलूं खलूं खांसी के मारे आज मरूं कल मरूं की दुविधा में फंसे नाना ने नातिन के हाथ जल्दी ही पीले कर दिए। ब्याह के 3 महीने बाद नाना की मृत्यु पर वो ननिहाल गई। फिर तो एक बार भी ससुराल का आसरा नहीं छोड़ा। तब से आरण ऐरण धौंकनी घण हथौड़ा संडासी आग और धुएं के अलावा उसका ना तो कोई संसार था और ना कोई ब्रह्मांड ही। 10-20 गांवों के आस के इर्द गिर्द चूं चूं करती गाड़ी और औंधी खटिया ही सुख सुविधा का एकमात्र साधन थी। ऐरण और घड़ की चोटों के दौरान कब इतने बरस आंख में चौनी खेलते दूर ही दूर खिसक गए, डोकरी को पता ही नहीं चला। धौंकनी की गर्म हवा और सुलगते अंगारों की आंच में कब 5 बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ, कुछ खबर ही नहीं पड़ी। कब समय के पालने में बच्चे बड़े हुए, कब काम करते करते भावरों में बंध गए, कब निरीह चिड़ियाँ रोते रोते ससुराल गईं और कब बेटे की बहू रोते रोते ससुराल आई। कुछ आभास ही नहीं हुआ, जैसे खुली आंखों कोई सपना देख रही हो। होश संभालते ही बेटे व उसकी बहू ने तो आरण और धुएं का संसार कबूल कर लिया और हंजा ने घर घर फेरी की जिम्मेदारी ओढ़ ली। डलिया में कांटा कढ़ने, कड़ी सीकले, टीपरियाँ, चिमटे व बच्चों का मन बहलाने के निमित्त लोहे के छोटे रथ भरकर वो गली गलियारे में गुहार मचाती। घर के मालिक या मालकिन की मर्जी के मुताबिक अच्छा बुरा अनाज हंजा के हाथ लग जाता। वो कभी किसी से हुज्जत नहीं करती थी, या यूँ कहें कि उसे हुज्जत करना पोसाता ही नहीं था। 8 बरस की उस अबूझ दुल्हन की देह पर आज हंजा माऊ की ये कैसी छवि अंकित हो गई। स्याह पुष्ट सूरत ठौर ठौर सलवटों की जाली से घिर गई। गर्दन की दाहिनी बाजू एक बड़ी सी मेद उभर आई। छतिया के नींबू बढ़ते बढ़ते खाली थैलियों की तरह लटक गए। काले कजरारे बालों में सर्वत्र सफ़ेद रंग घुल गया। एक एक करके सारे दूधिया दांत झड़ गए। माँ की कोख से छुटकारा पाने के बाद किसी भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से मौत की गोद में पहुँचना है, सो हंजा माऊ जस तस करीब पहुँच रही थी। कल तक तो किसी तरह का कोई झमेला नहीं था, पर आज ये कैसी अचीती गाज गिरी। दोपहर को चिलचिलाती बेला रोज़मर्रा की तरह छाछ नमक व मिर्च में 2 सोगरे चूर कर उसके बेटे झोला ने भरपेट खाने के उपरांत आरण चालू किया ही था कि पेट में ऐसी दुर्दांत टीस उठी कि वो ऐंठ कर लुढ़क पड़ा। हंजा माऊ ने रामदेव बाबा को 1.25 सेर गुड़ की मन्नत बोली। तब भी अड़ोसी पड़ोसी उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए। डॉक्टर अपने भांजे के विवाह में 50 कोस दूर काफ़ी व्यस्त था। कंपाउंडर ने जांच पड़ताल करके अपेंडिक्स की आशंका प्रकट की और पीपाड़ के अस्पताल शीघ्र पहुंचाने की मुफ्त सलाह दी। घबराहट के मारे कांपती हंजा माऊ को ना तो किसी भी टोकने की सुध रही और ना एतराज़ करने की। उसके देखते देखते गांव के चंद सयाने समझदार लोगों ने तड़पते झोला को जबरन रवाना कर दिया। 100 रुपयों की एवज में चंपा कलाल की जीप घर घर धुआं छोड़ने के साथ धूल उड़ाती अधीट हुई। तब कहीं हंजा माऊ का होश ठिकाने आया। घुटनों में कपकपी फैल गई। झोला की तीमारदारी में बहू और 11 बरस का पोता भी लोगों के कहे कहे जीप में बैठ गए और पीछे रह गई हंजा माऊ निपट अकेली। इतनी लंबी लड़ाक जिंदगी में वो कभी अकेली नहीं रही और ना सपने में भी उसे अकेलेपन का एहसास हुआ। घर वालों के बीच वो हरदम ऐसी आश्वस्त रहती थी मानो सार संभाल के वज्र कुठले में नितांत सुरक्षित हो। उसकी निर्बाध कुशलक्षेम में कहीं कोई कसर नहीं थी और आज अकेली होते ही उसके अटूट विश्वास की नींव मानो अतल गहराई में धंस गई। बड़ी मुश्किल से पाँव घसीट घसीट कर वो अस्पताल से अपने घर पहुंची। हंजा माऊ अपने जैसे तैसे ढर्रे की अभ्यस्त हो चुकी थी, मगर आज तो उसका रोम रोम विचलित हो उठा।
न गाड़ी और आरण के आदिम पड़ाव ठहरा जा सकता है और न अदीठ ओझल बेटे के पास पहुंचा जा सकता है। बदबूदार धुएं की काली सांस छोड़ती वो डायन तो देखते देखते उसके पुत्र को लेकर अंतर्धान हो गई। न जाने कहाँ, दुनिया के किस कोने में। इतने बरस ये दुनिया कहाँ गायब थी? कहाँ कहाँ कभी उसकी ज़रूरत भी तो नहीं पड़ी। इस डायन का डॉल देखते ही हंजा माऊ का जी मितलाए तो क्या हुआ, एक बार उसे भी साथ बैठने के लिए पूछना तो था। बेटे की खातिर मौत के कंधे पर बैठ जाती। कोख में बिना देखे उसे तकलीफ़ नहीं होने दी तो अब आंखों के सामने उसे क्यों कर छटपटाने देती। माँ के जिंदा रहते बेटे के पाँव में कांटा भी नहीं चुभना चाहिए। हंजा माऊ को ऐसा महसूस हुआ जैसे गले का थूक कसैला पड़ गया हो। करवा भरकर बोखे मुंह 3-4 कुल्ले किए, एक आध घूंट पानी निगलने की चेष्टा की, पर एक बूंद भी नीचे नहीं उतरा, मानो गले में कुछ फंस गया हो। इधर देखा उधर देखा, आंगन, नीम, आरण और उजाला ऐसे उदास उदास तो कभी नजर नहीं आए। फड़फड़ाते जी की खातिर हंजा माऊ एक बार फिर अस्पताल की ओर रवाना हुई। ठक ठक लाठी ठपकारती कंपाउंडर के सामने खड़ी हुई, तब भी उसने हंजा माऊ से कुछ बात नहीं की। संज्ञा विहीन माँ उसके पान ठसे गोल मटोल मुंह की तरफ टुकुर टुकुर ताकती रही, जैसे वो काफ़ी दूर खड़ा हो। कुछ देर बाद गले में फंसे बोल बड़ी मुश्किल से बाहर धकियाते हुए बोली, बेटा, मेरे झोले को पीपाड़ भेजने से पहले मुझे पूछना तो था। या तो उसे हंजा माऊ का सवाल ठीक तरह सुनाई नहीं पड़ा या सवाल का मायना उसकी समझ में नहीं आया। मिची मिची आंखों से उसके जाली भरे मुंह की तरफ गुमसुम देखता रहा। उसके चेहरे की रंगत से पता पड़ना मुश्किल था कि सामने खड़ी बुढ़िया उसी से जवाब तलब कर रही है। नज़र सांगो पांग तेज होते हुए भी उसकी सूरत पर अंधे मनुष्य की सी उदासीनता पुती हुई थी। अधीर हंजा माऊ ने फिर जानना चाहा, बोल, मुझे पूछना था कि नहीं? इस बार पान ठसा मुंह थोड़ा खुला। तू खुद पास खड़ी थी, कुछ भी ऐतराज़ था, तू बोली क्यों नहीं? बेटा, उस समय मुझे कुछ होश होता तो पूछती, पर तुझे तो पूछना था। क्यों पूछना था? बीमारी की बात हम माँ बाप से अधिक जानते हैं। कंपाउंडर के वे बड़ बोल उसे चिंगारियों की तरह चटकते सुनाई पड़े। तुम्हें ऐसी क्या गरज पड़ी थी? माँ से ज़्यादा गरज धनतर वेद को भी नहीं होती। गंवार बुढ़िया की उस साफ गोई ने उसके कानों में झंझनाहट मचा दी। गरज तो कुछ भी नहीं, पर कुछ फर्ज मेरा भी था, और तू साथ रहकर भी क्या नौकी तेरह कर लेती? उल्टा रो रो कर चिल्लाती। कोरे मोरे चिल्लाने से बीमारी ठीक नहीं होती, समझी? जवाब तो हंजा माऊ को आरण के सुलगते अंगार जैसा सूझा था, मगर रो धोकर चिल्लाने की बात सुनते ही उसकी आंखों के सामने धधकती लपटें कौंध उठी। बुझे बुझे स्वर में पूछा, भले आदमियों, मेरे झोले की देह पर चीरफाड़ तो नहीं करोगे? हंजा माऊ की नादानी पर कंपाउंडर झीना झीना मुस्कुराता हुआ कहने लगा, वाह रे हंजा माऊ, ऐसी बेतुकी बात तो बच्चा भी नहीं करता। चीर फाड़ की जरूरत नहीं होती तो उसे पीपाड़ क्यों भेजता झक मारने? हंजा माऊ की नादानी पर कंपाउंडर को तो फकत अचरज ही हुआ, पर उसके बेबाक जवाब से हंजा माऊ की तो जैसे सांस ही उखड़ गई हो। अब तो बहू का सुहाग, पोते का भाग्य और माँ का पुण्य ही काम आएगा। मौत ना यहाँ टल सकती है और न वहाँ, पर यह अदीश दूरी, यह अदृष्ट दुनिया, ये बहरा अलगाव और घायल अभरोसा। मौत का सब्र हो जाता, मगर वहम और दूरी का सब्र नहीं होता। दूरी चाहे दिल की हो चाहे दुनिया की। आंखों से ओझल होने की पीड़ा ही उसकी गहरी छटपटाहट थी। न जाने क्या हुआ क्या होगा, इस दुश्चिंता की दाज ही उसके अंतस में उबल रही थी। काया की कुदरती मौत मांदगी तो हाथ की बात नहीं, पर बिरह बिजोग तो वश की बात है। जैसी चाह वैसी रहा, फिर सामने मौजूद बेटे को दूर क्यों जाने दिया? 68 साल की अर्जित की हुई समझ भी जब इस विपदा की बेला काम नहीं आई तो वो किस काम की? आग लगे ऐसी नाक डसी समझ को। हंजा माऊ तो आज मौत से पहले ही मर गई। मूर्छा के जाल में जकड़ी माँ वापस घर लौटी। पाँव घसीटने के साथ साथ उसे नीचे की ज़मीन दूर खिसकती सी महसूस हुई। बीच की दूरी को लांघना भारी पड़ गया। बड़ी मुश्किल से अपनी लाश को ढोती ढोती वापस घर पहुंची। अकेली निपट अकेली। फटी फटी निगाहें पछाड़ कर आकाश में तपते सूरज की ओर देखा। शायद कुछ रोशनी नजर आए।
इतने बरस तो दिन में उजाला करने के अलावा सूरज की दूसरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। फ़कत काम करने की सुविधा के लिए बेचारा दिन भर तपता रहता है, पर आज उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आकाश के ओसारे में आग लगी हो। यूँ तो उसका बेटा कई बार गांव, गोठ, न्याह, बिरादरी और मेले खोलों में दूर दूर गया था, पर अंतस की आंखों से ओझल कभी नहीं हुआ। एक दिन के बछड़े को अलग करने पर जिस तरह गाय व्याकुल होती है, उसी प्रकार 38 के अदबुड़ बेटे की जुदाई से वो तड़प तड़प उठी। पूरे बरस धमाधम घड़ कूटने पर भी 100 रुपये बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं। फिर इन बड़भागियों को 100 रुपये मांगते लाज शर्म नहीं आई। कई बार सभी घरवाले भूखे निर्णय ही सोए, पर छूमंतर होने के डर से कलदार रुपए को कभी नहीं भुनाया। बदरंग खाट के नीचे मेंगनी की आंच करके ठिठुरती रात काटना कबूल, पर राली गुदरी के निमित्त कानी कौड़ी भी बेकार खर्च नहीं की। लेकिन आज तो 100 रुपये भी गंवाए और बेटे का संग साथ भी छूटा। दवा, दारू और नकदी की दुहाई से मौत को फुसलाया जा सके तो ये ठाकुर सेठ अपने घर वालों को मरने दे भला। आज की रात जैसा काला स्याह अंधेरा तो कभी नहीं घिरा। पहले तो अंधेरा भी साफ साफ दिखता था, पर आज तो आंखें फाड़ने पर भी वो नज़र नहीं आता। कहीं आंखों की जोत तो धोखा नहीं दे गई। दिया जलाने पर मंद मंद उजाला तो जरूर हुआ, पर उसकी आभा में कहीं झोला नजर आए तो उसका महात्म है। झीने झीने उजाले में इधर उधर आंखें फाड़ी, बेटा हो तो दिखे। उजाला विष बुझे तीर की नाई उसकी पुतलियों में खटकने लगा। ओढ़नी के पल्लू से झट दिया बुझा दिया। जहाँ माँ है वहीं बेटे को होना चाहिए, जहाँ बेटा है वहीं माँ को होना चाहिए। चौं तरफ और भी घनघोर अंधेरा ढह पड़ा। झुके हुए पिंजर के भीतर अंधेरा, बाहर अंधेरा, मानो दो सघन पाटों के बीच पिचक गई हो। 3 बरस पहले झूला के बाप ने जब हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं, तब भी ऐसा खूंखार अंधियारा प्रकट नहीं हुआ था। पर आज छिन घड़ी, दिन, मास और बरस की ठोकरों से लुढ़कती जिंदगी को ये कैसा धक्का लगा कि वो पहले ही झटके में छकड़ी भूल गई। सरपट भागती उस चुड़ैल को ऐसी तेज रफ्तार क्या इसलिए मिली कि वो इकलौते बेटे को माँ से जुदा कर दे? शायद एक ठौर रुकने से न तो आज की रात ढलेगी और न अथाह अंधेरा ही मिटेगा। सपनचारी के उन्मान, कंधे पर गठरी लटकाए ठक ठक ताल के सड़िंदों से अंधेरे को रौंदती हंजा माऊ बेटे की तलाश में अजानी राह अपने आप चल पड़ी। उसके अमृत मिलन की आस में एक एक कदम अंधेरा पार करेगी। तमाम बस्ती के साथ सारे पंछी भी सो रहे थे, किंतु छड़े बिछड़े गंडक सजग होकर अंधेरे को नोचते हुए भूखने लगे, सो भूखते ही रहे। आज हंजा माऊ को घर बार एक बस्ती का ख्याल तो बड़ी बात, खुद अपना भी ख्याल कहाँ था। वो अपने ही भीतर कहीं गहरी खो गई थी। या तो भीतर का अधीठ अंतस उलटकर बाहर आ गया था, या बाहर का झुरझुर पिंजर भीतर सिमट गया था। फिर भी 68 वर्षों की उस आधी अधूरी चेतना की बजाय बेहोशी की ये धुंध ज़्यादा बेहतर थी। हंजा माऊ गांव के घूरे से उतरी तो ठपकारों की भनक से बरगद का निवास छोड़कर टिव टिव करते पंछी फड़फड़ा कर इधर उधर उड़े। शायद ये भी बच्चों की खोज में उड़े हों। बरगद के नीचे रुककर उसने ऊपर देखा। अनगिनत सांवले पान ही पान, सांवले डाले और सांवली डालियाँ, झूलती हुई सांवली शाखों के जाल। इतना भारी भरकम विशाल बरगद फकत एक ही तने के सहारे खड़ा है। फरफर की मीठी फड़फड़ाहट से पान झूम झूम रहे हैं। केवल एक बीज का यह अजीब चमत्कार। पान, डालियाँ और तने सहित ये विराट बिरछ उस छोटे से बीज में कहाँ छिपा था? उसने तो अब तक पेड़ पौधों को ध्यानपूर्वक देखा ही कहाँ। फकत अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के निमित्त ही कुदरत का महात्म था। यकायक उसे सांवले पानों के पार सफ़ेद सफ़ेद चमक टिमटिमाती नजर आई। कांच के टुकड़ों की तरह क्या चमक रहे हैं? बरगद का घेर घुमेर दायरा छोड़कर उसने ऊपर देखा। ओह, ये तो हमेशा वाले ही अनगिनत तारे अपनी धुन में टिमटिमा रहे हैं। इन्हें अच्छी तरह ध्यान से निहारने की मंगल वेला ही कहाँ मिली। फिर तो कमर ही झुक गई। अपनी इच्छा से ऊपर देखे तो बरस बीत गए। इन तारों की कब किसे ज़रूरत पड़ती है? लाखों लाख होते हुए भी धरती पर चिंगारी जितना भी प्रकाश नहीं। खुली आंखों के सामने फ़कत टिम टिम चमकते नज़र आते हैं। बेचारे सूरदास को तो सूरज भी दिखाई नहीं पड़ता, तब ये तारे क्या खाक दिखते होंगे। अंधे की ज़िंदगी भी क्या कोई ज़िंदगी है? काल कोठरी और अंधी कैद,
यदि दुर्योग से वो अंधी होती तो आज बेटे की खोज में कैसे निकल पाती। हंजा माऊ को पहली बार आंखों की जोत का गुमान हुआ। अंधियारे के अस्पष्ट धुंधलके में उसके अधीट अंतस में एक ऐसी आस फड़फड़ा रही थी कि बस अगले ही क्षण बेटे की आवाज़ सुनाई देगी, माँ मैं आ गया, एकदम भला चंगा, पर तू कहाँ जा रही है। अगले क्षण की अमित आस लगाए वो निरंतर आगे बढ़ती रही, ठक ठक लाठी ठपकारती हुई, मगर अंधियारे की घाटी लांघने पर उजाले की सीमा में पांव धरते ही उसकी आस चकनाचूर हो गई। धू धू सुलगते उजाले ने उसके बेटे को न जाने कहाँ दूर ही दूर छिपा लिया। हंजा माऊ के कानों में अचानक मनुष्य के कंठ की भनक पड़ी। कौन है? उसने चौंक कर देखा। अरे ये तो हंजा माऊ। अब कहीं डोकरी को चेत हुआ कि ये बोली तो उसके बेटे की नहीं है, पर आवाज़ जानी पहचानी थी। छकड़ा करीब आते ही साफ पहचान लिया कि ये तो अपने ही गांव के वाशिंदे झूमर चौकीदार और भंवर लाल कोठारी। गर्दन ऊंची करके अधीर स्वर में पूछा, मेरे झोले को कहीं देखा? झूमर ने छकड़ा रोक कर कहा, सुना कि कल दोपहर को जीप में बैठकर पीपाड़ गया। कंपाउंडर ने हील मतलब अपेंडिक्स का उठाव बताया। बीमारी के कारण जीप में बैठने का मजा तो लिया, वरना बेचारे की किस्मत में ऐसा संजोग कब जुड़ता। हंजा माऊ की खोपड़ी पर जैसे घड़ का अचीता प्रहार हुआ। मुँह बावरी को झाड़ने की इच्छा तो बहुत हुई, पर जीभ ही नहीं उथली। लेकिन बोहरे की जीभ के लिए तो ऐसी कोई रुकावट थी नहीं। वो अपने लंबे पीले खीसे निपोड़ता अधेर कहने लगा, हील का उठाव हो चाहे बादी का, 100 रुपयों का जूत लगना था, वो लग गया। हंजा माऊ तू ही बता, ये 100 रुपये कर्ज के पेटे जमा होते तो बोझ कम होता कि नहीं। जीप के मज़े की खातिर बेकार रुपए खोने में ऐतराज़ नहीं, मगर मैं जब भी तकाजा करूं रोना झींकना चालू। किसकी आस संजोई थी और किससे साबका पड़ा। हंजा माऊ को लगा जैसे दहकते आरण पर लुढ़क पड़ी हो। हारी थकी आवाज़ में धीमे से बोली, तुम्हें भी देंगे सेठ जी, दूध में खंगाल कर देंगे, थोड़ा धीरज रखो। पानी में खंगाल कर दो, मुझे कोई उजर नहीं, पर दो तो सही। एक बार उधार देने के बाद मुझे तो मन मारकर धीरज रखना ही है। हंजा माऊ के दांत जैसे अभी अभी गिरे हों। जवाब देते समय मसूड़ों में टीस उठी। सेठ जी, घड़ तो खूब ही घमकाते हैं, फिर भी जुगाड़ जमता नहीं। बोहरे ने पवित्र गुड़ का मायना समझाते हुए कहा, नियत बोधी हो तो लक्ष्मी का जुगाड़ कभी नहीं जमता। किसी अधीट चरखी में फंसी हंजा माऊ बड़ी कठिनाई से बोली, झोला अचानक बीमार नहीं पड़ता तो नाहक 100 रुपयों की चपत क्यों लगती। असामी को तंग करने का हिंसक आनंद भी वसूली के संतोष से कम नहीं होता। बोरा ये स्वाद कब चूकने वाला था। झोला तो कल बीमार पड़ा और मैं जब भी तकाजा करता हूँ इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हो। बस तुम लोगों को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। कल पोते की बीमारी का बहाना तैयार, तुम्हारे लक्षण मुझसे क्या छिपे हैं। हंजा माऊ के रोम रोम में सिहरन फैल गई। बोहरे का जोर जमराज से बढ़कर होता है। किसी अधीट संडासी की पकड़ से जीभ छुड़ाते बोली, सेठ जी, लक्षण बखाने जैसा काम तो भूल चूक से भी नहीं किया, उसी का तो रोना है। तभी तो तेरे विश्वास पर मैंने कलदार 300 रुपये गिने। तू बेटे के नाम पर भले ही फूली न समाए, पर मैं तो पाजी झोले की धेले भर भी कदर नहीं करता। खैर रास्ते में मिल गई तो बात छेड़ दी, वरना मुझे फुर्सती कब मिलती है। पर तू जा कहाँ रही है। गुस्सा तो ऐसा आया कि हाथ की लाठी से बोरे की बत्तीसी तोड़ ताड़ कर जीभ चिकद डाले, पर असामी की जड़ का बूता ही कितना। राजा के हाथी को मरियल पाड़े के सामने पूंछ दबाकर भागना ही पड़ता है। जहर का घूंट घुटकते हुए बोली, दुनिया भर का हिसाब जानते हो, यह भी बताना पड़ेगा कि बेटे से मिलने पीपाड़ जा रही हूँ। तो बैठ छकड़े पर, पीपाड़ के पास छोड़ दूंगा। 100 रुपये जीप वाले को दिए तो मुझे 5 से कम क्या देगी। डोकरी भीतर ही भीतर अधकुचले सांप की तरह बिफरी हुई थी। झटके से मुड़कर आगे कदम बढ़ाती हुई बोली, ना तुम जाओ, मैं तो पाँव पैदल ही भली। गरीब मरियल बुढ़िया के मुंह से इस कदर साफ शफाक मनाही सुनने को सेठ के कान बिल्कुल आदी नहीं थे। कानों में झंझनाहट मच गई। मुंह मसोस कर कहने लगा, तुम गाडुलियों के वश की बात हो तो मसान भी पैदल जाओ। ऐसी मूजी और गलीज जात मैंने नहीं देखी। हंग का पीछे देखते हैं। मसान का नाम सुनते ही डोकरी कानों में जैसे सुरंग छूटी। कलेजे में आरण सुलग उठा। फिर भी ठंडे सुर में बोली, थूको अपने मुंह से,
राजा कर्ण की बेला ये क्या मुँह आकर उगल रहे हो? सच्ची बात कहने पर माँ भी नाराज होती है। थोथी हेकड़ी से कुछ भी नहीं धरा, खुर रगड़ते कब पीपाड़ पहुँचेगी? बेटे से जल्दी मिलना चाहे तो बोरे की शरण झेल। चल, 5 रुपए मत देना, मैंने तो मस्खरी की और तू बुरा मान गई। गरीबी निहायत मजबूर होती है। बीमार बेटे से जल्द मिलने की खुशी में उसने आगे कोई आनाकानी नहीं की, चुपचाप मन मार कर छकड़े पर बैठ गई, मानो चिता पर बैठी हो। उस दिन भी गाड़ी पर ससुराल आई थी। छाती तक लंबा घूंघट निकाले, बाल बनड़ी, कितना कितना समय गुजर गया, जैसे कोई जंजाल आया हो। आरण की आँच में उफनता जोबन बुझ गया। लोहे की छोटी मोटी चीज़ों को गढ़ने में ही कंचन काया माटी में मिला दी। धार देते देते ही समूचा जोबन भोतरा पड़ गया। उफ, अब वे दिन वापस क्यों कर पकड़ में आए? डोकरी के जर्जर ख्यालों से बैलों का वास्ता ही क्या था? वे तो अपनी चाल ही चल रहे थे। जुता हुआ छकड़ा उसी रफ्तार से गुड़क रहा था। आखिर गुड़कते गुड़कते बोरे की मंजिल पास आई। पीपाड़ से कोस भर पहले उसे नीचे उतार दिया। मालियों के कुएं पर खरीदा हुआ जीरा भरने के लिए छकड़ा दाहिनी तरफ मुड़ गया और हंजा माऊ कंधे पर गठरी लटकाए पीपाड़ की राह आगे बढ़ने लगी। डोकरी तो आज हुई है, समय कब किसकी प्रतीक्षा करता है? 4-5 स्कूली छोकरे हाथ में बस्ता लिए उधर ही आ रहे थे कि सहसा उसके कानों में ठक ठक की ठपकार सुनाई पड़ी। एक कुड़ी मुड़ी बुढ़िया हाथ में लाठी थामे सामने से आती दिखाई दी। वो कुछ पूछताछ करे उसके पहले ही एक चंचल बालक ने मजाक करते हुए कहा, माऊ, मसान तो उधर है, तू इधर कहाँ जा रही है? रास्ता तो नहीं भूल गई? सभी बच्चे एक साथ ठहाका मारकर हंसे। हंसने की बात पर बच्चों को खुलकर हंसी आ जाती है। सयानों की तरह वे उसे रोक नहीं पाते। किसी एक विद्यार्थी की नज़र गले की गांठ पर पड़ी तो वो जोश के साथ बोला, माई, तेरे गले में चिपकी हुई ये गेंद हमें इनायत कर दे, खेलते खेलते घर जल्दी पहुंच जाएंगे। ये गेंद अब तेरे किस काम की? हमारी तरह खेलने की इच्छा हो तो रख ले। हरदम हंजा माऊ की सुहाती टेर सुनने वाले अभ्यस्त कानों को यकायक भरोसा नहीं हुआ कि मनुष्य के जाए जन्मे बच्चों की ये बोली है। उसे नहीं पहचानने वाली ये दुनिया अब तक कहाँ छिपी थी? अजाने गंडक परस्पर भौंकते जरूर हैं, पर ऐसी बेहूदी मजाक नहीं करते। मनुष्यों की बस्ती का ये कैसा माहौल है? वो सबको पहचानती है और उसे सब पहचानते हैं। इतने बरस यही तो विश्वास था। इस विश्वास को भ्रम मानने की बजाय मरना बेहतर है। मुंह पर बैठी मक्खी के उन्मान एक ही झपाटे में उसने इस भ्रम को उड़ा दिया। पर मक्खी भी वापस बैठे बगैर कहाँ मानती है? उसकी जिद का भी कोई जवाब नहीं। थर थर कांपती लाठी के सहारे वो जस तस आगे बढ़ी, मानो दोहरी कमर पर अचीता बोझ डह पड़ा हो। उसी दुर्गम रास्ते पर 4-5 बच्चे और मिले। वे कुछ मजाक करें उसके पहले ही डोकरी ने सावधानी बरती। पूछा, तुमने मेरे झोले को कहीं देखा है? एक बारगी तो सभी बच्चे ये अचीता सवाल सुनकर भौंचक्के रह गए, पर बुढ़िया का हुलिया देखकर एक साथ हामी भरी। हाँ, देखा क्यों नहीं, थोड़ी देर पहले ही तो मिला था। एक ही काया में जैसे दूसरा प्राण मचल उठा हो। अमृत सनी वाणी में पूछा, कहाँ, अस्पताल में? हाँ, कैसा है? बिल्कुल ठीक है। बेहद अचरज की बात कि अचीते संकट को ठेल कर वो अथाह आनंद बुढ़िया की जर्जर देह में समाया तो समाया ही कैसे। आशीष देते हुए कहने लगी, जुग जुग जियो मेरे लाडलों, तुम्हारा राम भला करें। अब एक पल भी धीरज नहीं रख सकती, जल्दी अस्पताल का रास्ता बताओ। तुम सबको अभी टीपरी, चींपियाँ, कुर्ची और कांटा काढ़ना दूंगी। तुम मेरे बेटे के शुभ समाचार सुनाए। अस्पताल की राह जानने के बाद हंजा माऊ अतिरेक उत्साह से गठरी खोलते बोली, मेरे सयाने लाड़नों, जो इच्छा हो आधी चीज़ें उठा लो। आधी झूला की सेवा करने वालों को सफ़ा खाने में दूंगी। क्यों, ठीक है ना? उसकी सेवा तो हमने की है, सबने मिलकर की है। ये अतिरिक्त शुभ समाचार सुनाने के उपरांत सभी बच्चे हड़बड़ी में गठरी पर टूट पड़े और एक एक करके सारी चीज़ें झपट लीं। गठरी का मैला कपड़ा नादान बुढ़िया के कंधे पर डालकर जिधर उन्हें जाना था उधर ही सरपट भागे। मृग छौनों के समान दौड़ते फांदते बच्चों की तरफ वो एकटक देखती रही, मानो उसका बाल्य रूप भी उनके साथ हुल्लड़ मचाता दौड़ रहा हो। ये उम्र ही ऐसी है, अभी धींगा मस्ती नहीं करेंगे तो कब करेंगे? डोकरी की थकी पुरानी हड्डियों में थोड़ा जोश मचला। आशा और उत्साह से प्रेरित होकर वो वापस मुड़ी और तेज कदमों से जल्दी जल्दी फासला तय करने लगी।
आजू बाजू और सामने पक्के घर ही घर, जिधर नजर जाए उधर मनुष्य ही मनुष्य, अजाने और अपरिचित। और पीपाड़ के चंद लोगों को यह पता चला कि आज एक अजनबी बुढ़िया न जाने क्या सोचकर ठक ठक लाठी ठपकारती उनकी बस्ती में अचीती प्रकट हुई, जैसे मौत से रूठ कर आई हो। दोहरी कमर, गले पर बड़ी गांठ, अदंत मुंह। अस्पताल से बाहर निकलती एक औरत को उसने भिड़ते ही पूछा, झोला कैसा है? कौन झोला? मेरा बेटा, मेरा बेटा। कल दोपहर को रोटी खाते ऐसा छटपटाया कि यहाँ भेजना पड़ा। 100 रुपये, पूरे 100 रुपये मोटर भाड़े के दिए, सच्ची। पर हंजा माऊ के सच झूठ से किसी का क्या सरोकार था। वो औरत उपेक्षा से मुंह बिगाड़ कर बोली, मुझे कुछ पता नहीं, भीतर नरसबाई से पूछ लें। तब वो लाठी ठपकारती नरसबाई के पास आई। नरस तो वाकई सरस थी, बगले की नाई, सफ़ेद बुर्राक वेश, सांवली पसम। डोकरी ने अपना बोखा मुंह उठाकर पूछा, मेरा बेटा भला चंगा तो है? मुस्कुराहट को दबाने की अकारत चेष्टा करती नर्स ने वापस सवाल किया, किसका बेटा? कैसा बेटा? यहाँ तो कई बेटे पोते आते हैं। मेरे तो एक ही बेटा है, झोला। झोला। कल उसके पेट में ऐसी टीस उठी कि गांव के लोगों ने जीप में डालकर यहाँ भेजा। पूरे 100 रुपये भाड़े के दिए और मैं उसे देखने ठेठ गांव से पीपाड़ आई। बस्ती के बाहर ही उसकी सेवा टहल करने वाले बच्चे मुझे रास्ते में मिले। गठरी खोलते ही उन्होंने सारी चीज़ें हड़प लीं, कुड़ची, झर, कांटा, कढ़ने, चीपियाँ और मिरिया। पीछे बखत ये चिथड़ा छोड़ा, बच्चे जो ठहरे। ये आप बीती सुनाकर कंधे पर लटकते कपड़े को नर्स के सामने करती आगे कहने लगी, पर सोच फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। झोला के ठीक होते ही तुम्हें ऐसा बढ़िया कांटा कढ़ना, चिमटा। कांटा कढ़ना? नर्स ने अचरज से पूछा, मैं कांटे कढ़ने का क्या करूँगी? क्या करोगी? वो अदंत मुस्कान छितराते हुए बोली, मेरे कांटा कढ़ने सारे इलाके में मशहूर हैं। कैसा भी गहरा कांटा हो, छिन पलक में बाहर, तुम देखती रह जाओगी। न नर्स की हंसी रुकी और न ही पास खड़ी औरतों की। पर इसमें हंसने की क्या बात? उसने कोई झूठी तारीफ तो की नहीं, चाहे जिससे पूछ लें। फिर भी डोकरी को अटपटापन महसूस हुआ। थोड़ी देर अबोली खड़ी रही, किंतु बेटे के कुशल क्षेम की जानकारी बिना तो सांस तक लेनी भी दूभर हो जाएगी। दुविधा संकोच को एक तरफ झटक कर मुद्दे की बात पूछी, मेरा झोला तो ठीक है ना? सुई भरते भरते ही नर्स मुस्कुरा कर धीरे से बोली, कल बोरुंदा से आया वही लुहार ना? हाँ हाँ वही, मेरा बेटा ही तो है। झोला, झोला कैसा है? एकदम ठीक। डॉक्टर साहब टूर पर थे, जोधपुर भेजना पड़ा। चिड़िया के असहाय बच्चे की नाई उसका दंतहीन मुंह फटा का फटा रह गया। लेकिन मौत भी शायद मुखर होती है। जड़ता के बावजूद उसकी अपनी चेतना है। अंतस का लावा होठों से फूट पड़ा, यहाँ नहीं है वो, बच्चे तो कह रहे थे। और मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम क्यों झूठ बोलोगी? वो कोई दूसरा लुहार होगा, हम तो गाडूलिए लुहार हैं। गाडूलिए। मेरे बेटे का नाम है झोला। झोला। 5 बहनों का एक ही भाई है और मेरा नाम है हंजा माऊ। हाँ हाँ वही, कितनी बार कहने से समझेगी? माँ के नाम से हमें कोई मतलब नहीं। पर वे बच्चे तो कह रहे थे कि मैं कहूँ सो बात सच्ची या बच्चों की बात सच्ची? भगवान बचाए। नर्स अभी पूर्णतया मुंहफट नहीं हुई थी। अस्पताल की नौकरी करते ये दूसरा ही साल लगा था। गंवार, मूर्ख, जाहिल या इनसे मिलता जुलता कोई शब्द काम में लेना चाहती थी, पर न जाने क्या सोचकर बीच में रुक गई। मगर हंजा माऊ तो वाकई गंवार थी। नर्स के चेहरे पर उभरे स्पष्ट भाव से भी वो कुछ नहीं समझी। उल्टे उसके मुंह से छूटी अधूरी बात का समर्थन करते हुए बोली, हाँ बाई जी, भगवान तो सबको बचाता है, लेकिन गरीबों पर उसकी खास मेहर मया रहती है, वरना उन्हें कौन बचाए। इसीलिए तो कहती हूँ कि बेटे से मिलना चाहे तो झटपट जोधपुर चली जा। जैसे नींद में सोती हुई का सपना झटपट कर कोई चील अलंग आकाश में उड़ गई हो। कैसी अचीती विपद के भंवरजाल में फंसी। कड़कती बिजली पड़े, धुआं उगलती इस डायन पर। अगन देवता, इन सबको लील क्यों नहीं जाता? 2 पांव और लाठी के सहारे उसकी लाश जैसे तैसे स्टेशन पहुंची। चारों तरफ मनुष्यों की भीड़, अपने अलावा किसी भी एक दूसरे की परवाह नहीं थी। फिर भी ठकाठक लाठी टपकारती बुढ़िया का अजीबोगरीब डौल देखकर हवा में एक फुसफुसाहट फैली। देखने वाली सभी आंखों में विस्मय तथा ठिठोली युक्त ऐसा तिरस्कार उमड़ रहा था, मानो इससे पहले इंसान का बुढ़ापा देखा ही ना हो।
या उसका निरुपाय बुढ़ापा टोहकर उन आँखों को पहली बार ये इल्म हुआ कि देर सबेर एक दिन सभी का हुलिया ऐसा ही बिगड़ना है। उन्हें भीतर ही भीतर अपार ग्लानि की अनुभूति हुई। इस बार हंजा माऊ ने किसी से कुछ भी नहीं पूछा। पास खड़ी एक औरत के गोद में दूध पीते बच्चे की ओर एकटक देखने लगी, सो देखती ही रही। क्या सचमुच उसने भी किसी दिन इसी तरह अपनी माँ की छाती से दूध पिया था? पुख्ता निर्णय नहीं कर सकी। किसी एक समय की असंदिग्ध सच्चाई देखते देखते किस कदर मिथ्या साबित हो गई। तो क्या बुढ़िया के रूप में ही ये पैदा हुई थी? सलवटों की जाली से घिरी दंतहीन सूरत, दोहरी कमर, सफ़ेद बाल। हो सकता है किसी माँ की कोख से वो पैदा ही नहीं हुई हो। इसी रूप में शायद अंधेरे में ऊपर से टपक पड़ी हो। ना ना, ये तो समय के विचित्र टोटके ने उसके साथ क्रूर खिलवाड़ किया है। हाँ, सभी बच्चों की तरह माँ के पेट से उसका भी एक दिन जन्म हुआ था। डोकरी तो आज हुई है, उभरती चढ़ती उफनती जवानी के कई बरस उपरांत। यदि किसी चमत्कारी देवता के वरदान स्वरूप ये प्रपंची समय उल्टे पांव वापस लौटे तो एक बार गुमशुदा जवानी को अपनी आंखों से जी भर कर निहार ले। आखिरी जुहार तो कर ले। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 बार बचपन और 3 बार जवानी आनी चाहिए। एक बार तो गफलत हो ही जाती है। बच्चे के मुंह में स्तन की जगह मानो चांदी समा गया हो। उस अपूर्व नज़ारे में खोई हंजा माऊ सब कुछ बिसर गई थी। अपने बच्चों का जन्म और उन्हें दूध पिलाना तो दूर की बात, अपने इकलौते बेटे का असह्य बिछोह और उसकी बीमारी तक उसे याद नहीं रही। अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों ही काल एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हो गए थे। सहसा दूध पिलाती माँ की नज़र बुढ़िया की भीगी आंखों से टकराई तो उसकी घिन व आशंका की सीमा नहीं रही। अदेर अपने बाल गोपाल के मुंह पर सुरंगी ओढ़नी का पल्ला डाला और पीठ फेर कर खड़ी हो गई। और उसी क्षण हंजा माऊ का सुध-बुध बिसरा बुढ़ापा मानो बिजली की चपेट में आ गया हो। मौत भी ऐसी निर्मम नहीं होती। उसके कलेजे में कोई जलती हलवाड़ी आर पार हो गई। क्या आज उसका हुलिया इस कदर डरावना हो गया कि बुरी नज़र की आशंका से घबराकर कोई माँ ऐसी सतर्कता बरते? समय के साथ ऐसा हुलिया तो होना ही था। संसार में वही तो पहली बार बुढ़िया नहीं हुई। फिर भी उस अप्रत्याशित चपेट से उबरने में उसे थोड़ा समय लगा। बिगड़ी बात को संवारने की नीयत से पूछा, बिटिया जोधपुर कौन सी मोटर जाएगी? मगर बात तो बिगड़ती ही गई। मुझे क्या पता, जो जाने उससे पूछ। इस झिड़की के साथ ही वो एक एक कदम बढ़ती दूर खिसकती गई। न जाने कहीं रुकेगी या नहीं। बुढ़िया की आंखों के सामने घुप अंधेरा छा गया। चेतना के परे ही उसके मुंह से बरबस वैसा ही सघन प्रश्न फूटा, कौन जानता है, ये तो बता। मनुष्य की दुनिया जानकारियों से अटी पड़ी है। उसके पास ही खड़ा ठेले वाला सब जानता था कि कौन सी मोटर कब रवाना होती है। दूसरे से पूछे गए सवाल का जवाब देने में क्या बुराई है? हाथ का इशारा करते हुए बोला, जोधपुर तो ये मोटर जाएगी, पर तुझे वहाँ बेकार भटकने की ज़रूरत क्या है? यहाँ के मुर्दे तो यहीं जलते हैं। फिर सड़े हुए केले को ऊपर उठाकर परिहास करते हाँक लगाई, रुपए के 8, रुपए के 8। राम जाने वो किस राकसपुरी में आ टपकी। जमीन पर खड़े रहना उसके लिए असंभव हो गया। आखिर जोधपुर वाली गाड़ी में चढ़ने से ही उसकी धड़कन कुछ कम हुई। पास खड़ी अधबुड़ औरत से इच्छा ना होते हुए पूछ लिया, तुम कहाँ जाओगी? जोधपुर। तुम्हारा बेटा भी बीमार है क्या? कलजी भी, थूक तेरे मुंह से। मेरा बेटा क्यों बीमार होने लगा? मौत की देहरी पर आई और बोलने का भी होश नहीं तुझे? हंजा माऊ के काटो तो खून नहीं। माफ़ी मांगते हुए बोली, बड़ भागिन, नाराज मत हो। हजारी उम्र हो तेरे बेटे की। मेरा बेटा बीमार है, इसलिए नागडसी जबान काबू में नहीं रही। तेरा बेटा बीमार है तो क्या सबके बेटे बीमार होंगे? ये कैसा बेहुदा हिसाब है? पास की सीट पर बैठे बनिए से जरा भी सब्र नहीं हुआ तो उसने मिर्ची बड़ा खाते खाते कटाक्ष किया। खामखा सीट खाली पड़ी और तू तकलीफ़ पा रही है, हमें अच्छा नहीं लगता। मूंगफली छीलते छीलते एक सोनार ने नेक सलाह दी, तही की तरह जम जा, कोई लाट साहब भी कहे तो उठना मत। ड्राइवर वाली सीट की ओर इशारा करते हुए उसने बार बार आग्रह किया तो हाथ की लाठी एक कोने में रखकर वो बेखटके उस सीट पर बैठ गई। फिर पीछे मुड़कर एहसान दर्शाते हुए कहने लगी, बेटा तेरा राम भला करे। खड़े खड़े कमर टूटने लगी थी। दुनिया में भले आदमियों की कोई कमी थोड़ी ही है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मोटर में एक साथ कई यात्रियों का ठहाका गूंजा। एकाध तालियों की आवाज़ भी सुनाई पड़ी। ऐसे विरल मनोरंजन का संजोग बड़े भाग से हाथ लगता है।
पीछे बैठे मुसाफिरों ने खड़े होकर तमाशा देखा और बेइंतहा खुश हुए। देरी की सारी झुंझलाहट मिट गई, जैसे बच्चे को मन बहलाने के लिए कोई झुंझुना मिल गया हो। क्या जवान क्या बूढ़े, सभी यात्रियों का बच्चों के रूप में कायाकल्प हो गया। मोटर में निरंतर भीड़ जुड़ती जा रही थी। जो भी आता उसे अभिज्ञ लोग हाथ का इशारा करके बुढ़िया की नादानी का नमूना बताते। किसी ने कुछ फब्ती कसी, किसी ने कुछ ताना मारा, मगर हंजा माऊ तो नितांत अपनी ही उधेड़ में उलझी थी। अब तो जोधपुर पहुंचने की देर भर थी। झोला को सीधे गांव लाएगी। जो आफत पड़ी वही बहुत है। यदि उस समय अबोली नहीं रहती तो यह परेशानी क्यों बढ़ती। अस्पताल और डॉक्टरों से भगवान बचाए। हत्यारी मौत की क्या बिसात कि माँ के रहते बेटे को ले जाए। खुद के मरने पर भी नहीं ले जाने देगी। फिर आज तो वो जीवित है। चाय पानी और बीड़ी से फारिग होकर ड्राइवर ने फाटक खोला। उसकी सीट पर ये मरियल बुढ़िया कौन बैठी है। फाटक की खड़खड़ाहट सुनकर वो भी चौंकी। मुंह फेर कर उधर देखा। बड़ी बड़ी गलमुच्छों वाला एक भीमकाय मानुस फाटक पकड़े उसे ही घूर रहा है। गोल मुंह, मोटी आंखें, मटिया वर्दी। सूरत रौबीली होते हुए भी ड्राइवर सीधा सयाना था। बेचारी हैरान होकर थोड़ी देर सुस्ताने बैठी तो कोई हर्ज नहीं। सीट का क्या बिगड़ता है। इस निरीह बुढ़िया में उसे उसकी जांघ जितना भी वजन नहीं है। फाटक पकड़कर ऊपर चढ़ा तो अगल बगल के यात्री हंसे। उनकी देखा देख दूसरे लोग भी हंसे। ड्राइवर के आने पर थमे हुए हंसी ठट्टे में फिर से बाहर आ गई। एक मुसाफिर ने कहा, ड्राइवर मोशाए, आपकी तो अब ज़रूरत ही नहीं। जैसे आए वैसे ही लौट जाओ, बुढ़िया सबको ठिकाने लगा देगी। मेरा तो अभी गौना ही नहीं हुआ। आप सब लोग ठिकाने पहुँचे, मैं तो यहीं उतर जाता हूँ। चौधरी का गोल साफा बांधे एक युवक ने चुटकी ली। पर मेरी तो सगाई भी नहीं हुई, आप कहें वैसा करूं। बुजुर्गों के आदेश सिर आंखों पर लंबे बालों वाले एक पढ़े लिखे छैले ने विनम्रतापूर्वक कहा। जिसने भी सुना वो खुलकर हंसा। ड्राइवर का बुलंद ठाका भी सुनने काबिल था, मानो सीने में छोटा बड़ा कोई बवंडर उठा हो। गलमूछों की स्याह छवि से दांतों की धवल हंसी दूनी खूबसूरत लगी। उसने हंसते हंसते अनुनय के स्वर में कहा, माँ जी, जितनी देर आराम किया वही काफ़ी है। अब तो बंदे की सीट खाली करो, मैं आ गया हूँ। हंजा मऊ ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब किसी के बहकावे में हरगिज नहीं आएगी। ड्राइवर की मटिया वर्दी की रंच मात्र भी परवाह न करके बोली, तू आया तो ठीक ही आया। आखिर मुझे सीट तो छोड़नी ही है, पर अभी नहीं छोड़ूंगी। ठेठ जोधपुर पहुँचने पर छोड़ूंगी। मुझे गाड़ी का फेर चढ़ता है, बेकार तंग मत कर। खड़ी बस में फेर चढ़ने की बात आज तेरे मुँह से ही सुनी। गलमूछों पर चमकते कड़े वाला हाथ फेरते ड्राइवर ने मंद मंद मुस्कुराते कहा, बेटा, मुझे तो कलमुही मोटर का नाम सुनते ही फेर चढ़ता है। अपने अपने जी की तासीर, लेकिन सारी मोटर में तंग करने के लिए मैं ही मिली तुझे। मेरी लाचारी और बुढ़ापे का कुछ तो ख्याल कर। रुपए लुटाने पर भी ऐसा तमाशा कहाँ संभव है। देरी हो तो हो, कौन सा मुहूर्त टल रहा है। हंसी ठट्टा करते मुसाफिरों को ही जब उतावली नहीं है तो ड्राइवर क्यों जल्दबाजी मचाए। गाड़ी चलाते 17 वर्ष हो गए, पर ऐसा तमाशा नहीं देखा। बुढ़िया को समझाने की चेष्टा करते हुए कहने लगा, बुढ़ापे का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान की तहजीब का तकाजा भी यही है। पर माँ जी, ये तो ड्राइवर की सीट है, खाली किए बिना मोटर चालू नहीं होगी। अब तो टस से मस होने वाली नहीं है, लिहाज रखने से पार नहीं पड़ेगा। इन मस्करे लोगों का क्या भरोसा। उन नालायक छोकरों पर विश्वास किया तो सारी चीज़ें गंवा बैठी। कितना पसीना बहाया था उन्हें गढ़ने में। अंदर मसूड़ों से एक टीस उठी। तेरा मन सीधा हो तो कहीं बैठकर मोटर चला ले। क्या तू बैलगाड़ी की सागड़ी से भी गया गुजरा है। ज़रूरत पड़े तो वो किसी भी जगह बैठकर गाड़ी हाँक सकता है। मुझे छेड़ने से तुझे क्या मिलेगा। चुपचाप गाड़ी चलाए सो बात कर। मेरा बेटा जोधपुर अस्पताल में है, हुज्जत करने से और भी देर हो जाएगी। पर यह सीट नहीं छोड़ने से तो कभी पहुंच ही नहीं सकेगी। तमाशबीन कंडक्टर भी टिकटों की जांच छोड़कर पास आ गया था। बुढ़िया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, टिकट, अपना टिकट तो बता माई। उसे कुछ समझ नहीं पड़ा कि हाथ फैलाकर ये शख्स क्या मांग रहा है, पर शेष यात्रियों के लिए सोने पर सुहागा जैसी बात हुई। कंडक्टर ने जोर देकर फिर वही तकाजा किया। तब एक अबोध बच्चे की तरह वह अचरज दर्शाते हुए बोली, टिकट, टिकट फिर कैसा। शाबाश माई शाबाश, तू तो वाकई मंत्री बनने के काबिल है। टिकट ही नहीं लिया और ड्राइवर की सीट पर जम गई। भला मंत्री को टिकट की क्या ज़रूरत। बनिया ने हाथों हाथ खुलासा किया।
मोटर के किसी मुसाफिर को आज दिन तक ऐसा आनंद नहीं आया होगा। कितने खुशकिस्मत हैं इस बस के यात्री। कुर्ते की चाल पर से मूंगफली के छिलके झटकता सोनार गंवार बुढ़िया की पैरवी करते हुए कहने लगा, माँ जी, किसी की घुड़की से सीट मत छोड़ना। चतुर ड्राइवर हो तो छत पर बैठकर मोटर चला ले। असली ड्राइवर की यही तो पहचान है। डोकरी के मतलब की बात थी। खुशी के लहजे में चहकी, सब जानती हूँ बेटा, मुझे क्या पार्टी पढ़ा रहा है। मैंने नमक खाया उतना, तूने आटा भी नहीं खाया। तभी तो तेरे सिवा कोई दूसरा ड्राइवर की जगह नहीं बैठा। इंजन के पास वाली सीट पर बैठे एक मुसाफिर ने मिलती मारी। एक रात और कुछ ही घंटों में हंजा माऊ ने पूरी शताब्दी की पीड़ा का अनुभव कर लिया। ऐसा विरल अनुभव जो समय और शिक्षा का मोहताज नहीं होता। तुरंत जवाब दिया, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी बैठी। एक भले आदमी ने बार बार कहा तो मुझे बैठना पड़ा। दूसरी ठौर खाली ही कहाँ थी जिस पर बैठती, तू ही बता। मैंने पानी नहीं पिया उतना तूने घी खाया। घी खाने से अकल आती है। मौका मिलने पर सोनार कब चूकने वाला था। हर तरफ से हंसी का फवारा छूटा। मनुष्य के गले में इससे ज़्यादा हंसी की गुंजाइश भी नहीं होती। पर कितने ही जोर से हंसो चाहे रोवो, हंजा माऊ अब किसी के झांसे में नहीं आएगी। हंसी की बाढ़ थमने पर हाथ जोड़ते हुए बोली, तुम इतने सारे और मैं अकेली, कैसे मुकाबला करूं। मैंने तो किसी को अपनी सीट छोड़ने के लिए नहीं कहा। भले आदमियों, मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ, कुछ तो मान रखो। बुढ़िया के आने से पहले सभी यात्रियों को मार उतावली थी। ड्राइवर और कंडक्टर पर मन ही मन झुंझला रहे थे, पर अब इस आनंद के प्रवाह में सारी झुंझलाहट लुप्त हो गई। मुफ्त का यह आनंद जितना बढ़े उतना ही अच्छा, वरना आज के निरानंद जीवन में धरा ही क्या है। ड्राइवर ने फिर भी संयम नहीं खोया। माँ जी, मान बरजात का ख्याल है, तभी तो तुम्हारे निहोरे कर रहा हूँ। कोई दूसरा पट्टा तुम्हारी जगह होता तो वहाँ पकड़ कर नीचे फेंक देता। यकीन करो माई, ये सीट मेरी है, मेरी। तू क्या राम जी के घर से लिखत करवा कर लाया। हाँ माँ जी, इस सीट का तो लिखत ही समझो। खुद भगवान भी आए तो इस पर नहीं बैठने दूँ। बेटा, इतना गुमान मत कर। आज दिन तक किसी की गादी अमर नहीं रही, फिर इस नाकुच सीट की तो बिसाती क्या। मेरे राजा बेटे, तू कहीं और बैठकर गाड़ी हाँक ले। किसी से हुज्जत करने की मेरी सगती नहीं है। हुज्जत तो तू कर रही है। ड्राइवर की सीट पर बैठे बिना मोटर चालू कैसे होगी। पर ये सीट खाली कहाँ है, मैं बैठी तो हूँ। तो तू मोटर चला ले, मुझे कोई उजर नहीं। ले संभाल चाबी। गलमूछों वाले ड्राइवर ने बुढ़िया के सामने चाबी बढ़ाई और चारों तरफ मुस्कान उछाली। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ फिर हंसी का बवंडर लहराया। कहीं आंत पर आंत न चढ़ जाए। ऐसी शानदार हंसी की चर्चा सुनना भी सौभाग्य की बात है। मगर बस के मुसाफिर तो उसके प्रत्यक्ष भागीदार थे, फिर किसे उनके भाग्य से ईर्ष्या नहीं होती। ड्राइवर के हाथ में थमी चाबी को उसने सूनी निगाह से देखा और आह भर कर बोली, मुझे मोटर चलानी आती तो इतने ताने क्यों सुनती। यदि तू ऐसा ही तीसमार खां है तो खड़ा खड़ा ही मोटर चला ले। ये कोई हिन्योड़ी है जो खड़े खड़े हाँक ले। कंडक्टर ने बगले नचाते हुए प्रतिवाद किया। तो पाजियों, ऐसा काट कबाड़ रखते ही क्यों हो। मैं तो आज बुरी फंसी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। छोटे बड़े सबके पाँव पड़ती हूँ। आज तो मेरी बात मान लो, फिर तो मरते दम तक मोटर में नहीं बैठूंगी। अर्थी पर सोने के दिन आए फिर भी संतोष नहीं होता। एक पंडित ने ज्ञान का अंतिम मंत्र सुनाया। झोले की बीमारी ने यह कह ढाया, वरना इन कल निसासी डायनों के पीछे 7 बार धूल उछालती हूँ। कल रोटी खाने के बाद वह ऐसा निढाल हुआ कि जीप में डालकर यहाँ भेजना पड़ा, और यहाँ बात नहीं बनी तो उसे जोधपुर टरका दिया। उससे मिले बिना पानी भी नहीं पीऊँगी। और एक तू है जो मुझे कब से रांध रहा है। ड्राइवर हाथ जोड़ने का अभिनय करते हुए कहने लगा, माँ जी, मेरा विश्वास ना हो तो किसी से भी पूछ लो। मैं इस सीट पर बैठूंगा तभी गाड़ी चलेगी। हंजा माऊ के झुंझलाहट अब फट पड़ने को थी। मसूड़ों को रगड़ते हुए बोली, अब किसी से कुछ भी नहीं पूछूंगी। अभी अभी तेरे सामने एक मुटियार ने कहा कि चतुर डलेवर हो तो छत पर खड़ा खड़ा ही मोटर चला ले। सुना नहीं तूने। दादी अम्मा, तू तो बच्चे से भी ज़्यादा भोली है। ये सब तुझसे ठिठोली कर रहे हैं। क्या पता कौन ठिठोली कर रहा है। मुझे तू सबका सरगना मालूम पड़ता है। पिछले जन्म का कोई हिसाब तो बाकी नहीं है। ऐसा परम आनंद तो सोने में अजहद मिलावट करने पर भी नहीं आता। सोनार उसे फिर उकसाने की कोशिश करते हुए बोला, माँ जी, थोड़ी देर और डटे रहना, मैं तेरे साथ हूँ।
सारे यात्री तालियां बजाकर जोर से हंसे, औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी। ये रामायण तो उम्र भर याद रहेगी। देर हुई सो ठीक ही रहा, समय पर पहुंचकर कोई हीरे मोती तो बीनने नहीं हैं, और ये रोडवेज के उड़न खटोले चलते चलते ही टेप बोल जाते हैं। साथ देने की बात सुनते ही उसके अंतस में आग भभक उठी। लोगों का साथ जोड़ने से ही वो दुर्दिन देखना पड़ा। आरण का कदीमी ठिकाना छोड़कर ये तोहमत झेलनी पड़ी। मनुष्यों की जबान से सांपों के बोल सुनने पड़े। कड़कती वाणी में बोली, मुझे किसी के साथ वाद की ज़रूरत नहीं, तेरा जोर हो सो कर ले, अब तो मरने पर भी ये ठौर नहीं छोड़ूंगी। मरने पर तो दुनिया ही छोड़नी पड़ेगी, जिंदा रहते सीट नहीं छोड़े तो तेरी मर्दानगी है। बनिए ने बीड़ी की खातिर तीली सुलगाई। बनिए के परिहास ने ड्राइवर के दिल पर सीधी चोट की। अंतिम बार चुनौती के लहजे में बोला, बोल डोकरी, मेरी सीट छोड़ेगी कि नहीं? नहीं, नहीं छोड़ूंगी, हरगिज नहीं छोड़ूंगी। गरीब बुढ़िया समझकर तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? दूसरों पर जोर जताते जूड़ी बंधती है, क्यों? ये बुढ़िया तो जबरदस्त हेकड़ीबाज निकली, समझाने से थोड़ी मानेगी। गलमूछों की इज्जत तो रखनी पड़ेगी। व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला, इस बेकार की बकवास में कुछ नहीं धरा है। ये सीट तुझे क्या, तेरे 7 पुरखों को छोड़नी पड़ेगी। बुढ़िया को हाथों पर उठाया तो एकदम हल्की, कुछ भारीपन की आशा थी। ड्राइवर की ताकत को थोड़ी ठेस पहुंची। शरीर में ताकत है तो कभी ना कभी काम आएगी, आज नहीं तो कल। बुढ़िया अपनी औकात के अनुसार खूब छटपटाई, बेहद गिड़गिड़ाई, पर ड्राइवर ने एक भी नहीं सुनी, जैसे नितांत बहरा हो गया हो। मरते समय क्या मौत भी इसी तरह गोद में उठाती है, अपनी ताकत आजमाती है? बुढ़िया को हाथों पर उठाए उठाए वो फदाक मारकर नीचे कूदा और उसे गुड़िया की मानिंद जमीन पर खड़ा कर दिया। टिकट लेकर पिछली बस में आ जाना, इतनी भीड़ नहीं होगी, मगर ड्राइवर की सीट छोड़कर ध्यान से बैठना। ये हिदायत देकर वो दूसरे क्षण रुआब से वापस चढ़ गया। सीट पर बैठते ही उसने धीमे से खटका दबाया। उसका अहंकार मोटर की घर घर के बहाने चारों तरफ हुंकार मचाने लगा, पर हंजा माऊ के लिए घरघराहट में धुतकार भी कम नहीं थी। ओह, बेचारी बुढ़िया की लाठी तो यहीं रह गई। एक विधवा औरत की याद दिलाते ही ड्राइवर ने लाठी नीचे पटक दी। संज्ञा विहीन हंजा माऊ की सुधबुध लौटी। तब तक काला निशांस छोड़ती मोटर तो रवाना हो चुकी थी। 5-7 एक अधकचरे शिक्षित छैलों ने हाथ नचा नचा कर टाटा भी किया, लेकिन हंजा माऊ कुछ भी पहचान न सकी कि ये किसकी बोली है। मनुष्य की तो नहीं लगती। वो एक ठौर पत्थर के समान अविरल खड़ी थी, झुकी झुकी सी कमर, हाथ की लाठी पांवों से कुछ दूर पड़ी थी। हाथ में थामने के बाद फिर वही ठकाठक की ठपकार सुनाई देगी, ना जाने कितनी देर बाद, कितनी दूर तक। बिजली पड़े इन घरघराहट और काले धुएं पर। एक डायन तो धुआं छोड़ती उसके झोले को दूर ही दूर ले गई और दूसरी चुड़ैल उसे पीछे छोड़कर आगे रवाना हो गई। काली जहरीली सांस छोड़ती। अब इन डायन चुड़ैलों की निर्मम गति के साथ किसी का कैसे संपट बैठे। बीमार बेटे का वापस माँ से कब मिलाप होगा? माँ के बगैर उसे कौन दुलराएगा? मौत का सब्र हो जाता, पर दूरी का सब्र नहीं होता। ये दूरी तो मौत से भी अधिक भयानक है। अभी आपने सुनी विजय दान देथा उर्फ बिज्जी की लिखी हुई कहानी दूरी। एक गरीब, अशक्त, बूढ़ी लेकिन भोली माँ की अपने बीमार बेटे से मिलने की व्यग्रता ने उसको किन किन तकलीफ़ों और सामाजिक व्यंग और धोखे से गुजरना पड़ा, ये आपने इस कहानी में सुना। उम्मीद है उस बूढ़ी माँ के दुख से आपका मन भी विचलित हुआ होगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।